हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है 2018 के फरवरी के पेपर में आया था और जिसका नाम है डिफाइन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक्सप्लेन्स टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस। ये क्वेश्चन इसलिए भी जरूरी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था और ये 2018 का जो पेपर है आपका बोर्ड का बायोलॉजी का महाराष्ट्र स्टेट का, वहां पर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा गया था। तो सबसे पहले ये चीज बहुत ही जरूरी है आपको कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आइसोलेशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय आइसोलेशन। आइसोलेशन ये एक कंसेप्ट है जहां पर डिफरेंशिएशन किया जाता है, यानी कि अलग रखा जाता है, सेपरेशन रखा जाता है। आप सेपरेशन बोले तो किसका, 2 इंडिविजुअल का सेपरेशन बोल सकते हो जिनमें एक मेल हो और एक फीमेल हो, या फिर आपको सेपरेशन कहना है तो 2 पॉपुलेशन का भी सेपरेशन आप कर सकते हो। एक पॉपुलेशन है जो कि एक अलग जगह रह रही है, उनमें से हमने क्या करे, उस पॉपुलेशन से आधे पीपल्स को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर लेकर गए, ये भी एक सेपरेशन हो गया, ये भी एक आइसोलेशन हो गया। उसके बाद एक डिसीज एक विलेज में फैल गया है और उस विलेज को उस डिसीज से बचाना है, तो उसके बाद भी हमने एक सेपरेशन किए हैं कि उस विलेज में से जितने भी डिसीज पर्सन थे उन्हें एक जगह रखा गया और जो नॉर्मल पर्सन थे उन्हें डिसीज नहीं होना, एक आधा वायरस इन्फेक्ट नहीं होना, उस वजह से हमने क्या किया, उन पर्सन्स को एक अलग पॉपुलेशंस में रखा गया। तो ये एक आइसोलेशन कहते हैं इसे, ये एक सेपरेशन का पार्ट हो गया है। ओके, तो यहां पर जो हमें देखना है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इन दिस क्वेश्चन आंसर इज हिडन, यही क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है। अगर आप गौर से देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उससे ही कुछ रिलेटेड होगा, वो उससे ही कुछ सेम होगा। तो देखते हैं व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो सबसे पहले आप लिखना शुरू कर रहे हैं कौन सा भी 3 मार्क का क्वेश्चन, तो उसमें आप शुरू करेंगे उसकी डेफिनेशन के साथ। आप डेफिनेशन यहां पर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, लेकिन आपको अगर अट्रैक्टिव पेपर लिखना है तो आप डेफिनेशन यहां पर डाल देंगे। और डेफिनेशंस का मतलब आप बोलेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की, तो यहां पर है द चेंजेस ऑकर्स इन द जेनेटिक मटेरियल जीन पूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो चेंजेस होते हैं, लेकिन कहां पर होते हैं, ये चीज उसने बताया है कि चेंजेस हो रहे हैं जेनेटिक मटेरियल में। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, आपको पता है जेनेटिक मटेरियल चेंज होते रहते हैं। किस तरीके से चेंज होते हैं, अगर आप एक आधी क्लाइमेट बदल रहे हो या फिर आप बहुत एक आधे डिसीज से इन्फेक्ट हो गए हो, तो इसमें जीन्स में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते हैं। तो यही चेंजेस जो रहते हैं बाद में वो बड़ा इफेक्ट लाते हैं। अब बड़ा इफेक्ट लाते हैं जैसा कि हमने देखे थे पिछले बार कि अगर पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्लास 12 का, तो इसमें आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से अगर पीपल्स एक दूसरे से आइसोलेट हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, या फिर आप बोलेंगे प्रॉब्लम्स भी देखे थे हमने, बिहेवियरल कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे, यानी कि किस तरीके से आप बोलेंगे रीजन्स बदला जाता है। ओके, और किस तरीके से आप बोलेंगे कि गैमेट फर्टिलाइज होते हैं लेकिन उसके बाद जाइगोट तैयार होता नहीं है। कहीं पर आपने देखे थे गैमेट फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट फिर भी तैयार नहीं होता है, कहीं पर जाइगोट इनबर्न ही किल हो जाता है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे। इस प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस या आप बोलेंगे आइसोलेशंस या आप बोलेंगे चेंजेस आते हैं। आपने देखे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उससे अच्छा है जीन म्यूटेशन। सो आपको जीन म्यूटेशन के बारे में पता है कि चेंजेस हो रहे हैं।
चेंजेस हुए तो जीन में म्यूटेशन आता है, और जीन में म्यूटेशन तभी आता है जब एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर वजह से एक रीजन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं जेनेटिक मटेरियल में, जीन पूल में। व्हाट इज मीन बाय जीन पूल? द टोटल जेनेटिक्स और टोटल जीन्स प्रेजेंट इन द सीक्वेंस इज नोन एज द जीन पूल, यानी कि टोटल जो जीन प्रेजेंट रहते हैं उसे जीन पूल कहते हैं। और उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। सो व्हाट डू यू मीन? आपको कितना पता है जेनाइटल ऑर्गन के बारे में? तो जेनाइटल ऑर्गन क्या है? जेनाइटल ऑर्गन्स ये है जहां से जो एक आधा इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्शन करता है, या आप सिंपली उसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स का अनदर नेम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जिससे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होती है आप बोलेंगे ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है। और जो ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में अगर चेंजेस आ गए, सपोज दिस ऑर्गन इज चेंजेस मींस डोंट मैच्योर, इसमें हो सकता है ना ये मैच्योर नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद सम एक्सीडेंटल केसेस, ओके। सो दिस is a type or this is a some problems in a reproductive isolation। समझ में आया? बहुत इजी डेफिनेशन है। चेंजेस होना कहीं में, जेनेटिक मटेरियल में, किसमें? जीन पूल में और स्ट्रक्चर ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स में। उसके बाद उसने लिखा हुआ है, देखिए, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस। और इसके टू टाइप्स आपको कहा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए, आप बताइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर राइटिंग डाउन में सेक्शन है, तो राइटिंग डाउन में आपको लिखना होगा। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से लिख देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके दो टाइप्स है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के, जिसमें सबसे पहला जो है वो है प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, और जो सेकंड वाला है वो है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। अब दोनों में फर्क क्या है, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में? पहले वो हम पता करेंगे। प्री का मतलब होता है बिफोर द मैच्योरेशन, और बोलेंगे यहां पर जो जाइगोट है, जाइगोट तैयार होने से पहले, बिफोर द फर्टिलाइजेशन भी आप कह सकते हैं। और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन का मतलब होता है आफ्टर दी आइसोलेशन। देखिए, दो कंसेप्ट है, दोनों भी अलग अलग है, और उनके नाम में ही आपको क्या बोलेंगे, आप एक डिफरेंशिएशन दिखेगा, एक आपको फर्क दिखेगा। यहां पर आपको फर्क क्या दिखता है प्री जाइगोटिक में, कि यहां पर इस टाइप के फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन कुछ चेंजेस होते हैं, और यहां पर देखेंगे आप कि फर्टिलाइजेशन हुए बाद कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में दिस टाइप ऑफ प्रोसेस स्टॉप्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही स्टॉप कर देती है, रोक देती है। इस तरीके का अगर आप देखेंगे ये प्रोसेस में, कि प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही ये क्या कर देता है, इसे स्टॉप कर देता है, इसे प्रिवेंट करता है। कहां से? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने से पहले। अब प्रिवेंट का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सम इश्यूज आर हैपन। अगर आपको पता है इश्यू रहते हैं, कुछ मेल में भी होते हैं, कुछ फीमेल में भी होते हैं। अगर मेल नेचुरली इनफर्टाइल रहा, या फिर वो बाद में इनफर्टाइल होगा, फीमेल भी वैसा नेचुरली फर्टाइल रही और बाद में इनफर्टाइल हो गई, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स ओरिजिनेटेड होते हैं, ये ओरिजिनेटेड प्रॉब्लम्स कहां पर आते हैं, तो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में आते हैं। और प्री जाइगोटिक आइसोलेशन की मीनिंग भी वही बताती है कि ये पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस हुए वाले हैं, जो चेंजेस स्टॉप करते हैं फर्टिलाइजेशन को। देखिए, बहुत ही सिंपल है, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस स्टॉप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन।
और उसके बाद इफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम जियोग्राफिक एरिया बट सेपरेट हैबिटेट, इट्स कॉल्ड एज हैबिटेटेड आइसोलेशन। अब वहां पर उसने क्या किया है, यहां पर उसने एक तरीके का आइसोलेशन का टाइप्स बताया वाला है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। वहां पर उसने बताया है कि एक ऐसा टाइप है पॉपुलेशन का जहां पर एक सेम जियोग्राफिकल एरिया रहता है बट डिफरेंट क्या रहता है, उनके अलग अलग हैबिटेट रहते हैं, यानी कि रहने की जगह। अब एक जगह है और सेपरेट हैबिटेट है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल्स देके देता हूं। यानी कि एक कपल्स है जो कि यहाँ पर रह रहा है, एक होटल्स में रुका हुआ है। ड्यू टू दिस सम प्रॉब्लम्स उन्होंने अपने रूम चेंजेस कर लिए। तो बोलने का इससे हमें ये समझ में आता है कि वो जो कपल्स था उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो एक ऊपर रह रहा है और एक नीचे रह रहा है, यानी कि उसमें एक हैबिटेट का फर्क हो गया। यानी रह रहे तो एक ही एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में, पर रहने की जगह क्या हो गई उनकी, चेंज हो गई। ठीक है, तो यही तरीके का जो प्रॉब्लम्स है ये ओरिजिनेटेड होता है। ओरिजिनेटेड कहाँ होता है, हैबिटेट आइसोलेशन में होता है। द पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया बट they are different habitat, not a same habitat, not a equal habitat, it's a different habitat, so it's called as the habitated isolation. उसके बाद आप हैबिटेट आइसोलेशन के बाद दूसरे टाइप का आइसोलेशन जो देखेंगे, उसके बाद आप हैबिटेट आइसोलेशन के बाद दूसरे टाइप का आइसोलेशन जो देखेंगे वो है सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन। तो सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखना यहाँ पर इनफ होगा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो वो 3 मार्क का है। व्हेन द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया बट मैच्योर एट डिफरेंट टाइप्स, so it's called as the seasonal और temporal isolation। और आप अगर देखेंगे सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन का तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं, या आप बोलेंगे सिंपली यहाँ पर जो पॉपुलेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो जियोग्राफिकल एरिया में तो सेम रहते हैं, लेकिन उनकी मैच्योर कंडीशन जो रहती है या फिर मैच्योरिटी की कंडीशन रहती है वो डिफरेंट रहती है, यानी अलग अलग रहती है। तो इसी तरीके से आपको बताते हैं यहाँ पर कि पॉपुलेशन जो है लिविंग इन सेम जियोग्राफिकल एरिया, एक सेम जियोग्राफिकल एरिया में वो रहते हैं, लिव रहते हैं। मैच्योरेशन कंडीशन यानी कि एज डिफरेंसेस। ठीक है, अगर आप देखिए मेल है उसकी एज है 28 और जो फीमेल है वो मैच्योर नहीं है, 14 ईयर्स की है, तो ये बताएगा आपको मैच्योरेशन का सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन। यहाँ पर क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जियोग्राफिकल एरिया सेम है बट वो मैच्योर हो रहे हैं डिफरेंट टाइम पर। तो इस वजह से ये कैटेगरीज को रखा गया है प्री जाइगोटिक, यानी कि मैच्योरेशन से प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, यानी कि जाइगोट फॉर्म होने से पहले, फर्टिलाइजेशन फॉर्म होने से पहले। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन है। अब पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन की मीनिंग क्या होती है, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन किसे कहते हैं, when the gametes are not occur in the same time is called gamete mortality। अब गैमेट्स एक ही टाइम पे ऑकर्स नहीं हो रहे हैं तो फ्यूजन कहाँ पर होगा। ठीक है, मंथ ड्यूरेशन, अगर ये गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अभी मेल गैमेट्स एक वन टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और फीमेल गैमेट्स अनदर टाइम पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फ्यूजन तो आपको पता है गैमेट्स एक जगह आते हैं तो फ्यूजन ये प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको देखेंगे आप, यहाँ पर जो डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कहती है कि गैमेट्स सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते, इस वजह से इन्हें गैमेट मोर्टेलिटी कहते हैं, यानी कि गैमेट यहाँ पर किल हो जाता है। व्हाट इज मीन बाय मोर्टेलिटी? मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है, मर जाता है, तो उस हिसाब से उसकी इंडिविजुअल की जो आप बोलेंगे आप गिनती जो रहती है, उसे एडिशन जो करते हैं, वो मोर्टेलिटी रहती है। यहाँ पर गैमेट मोर्टेलिटी का मतलब होता है किल करना, एक आधे कोई ऑर्गेनिज्म को
गैमेट्स को व्हेन एग इज फर्टिलाइज एंड जाइगोट डाइज। दूसरी कंडीशन है एक तो फर्टिलाइज हो रहे हैं, चलिए ठीक है। जाइगोट अगर आप बोलेंगे जाइगोट तैयार होना है, जो मेन एम रहता है जाइगोट का फॉर्मेशन रहता है यहाँ पर। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, जाइगोट जो है, जो गैमेट्स है सेम टाइम पर ऑकर्स हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है गैमेट मर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक फर्टिलाइज हो रहा है बट जाइगोट डाइज हो रहा है। क्यों डाई हो रहा है? ड्यू टू वन और मोर अदर रीजंस। सो इट्स कॉल्ड एज जाइगोट मोर्टेलिटी। एंड इसी तरीके से आप अगर 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए इतना मटेरियल लिखेंगे, लेकिन आपको उतना मटेरियल आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पूरा याद होना है और उसके बाद आपको लिखना है। पहले तो आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का वेटेज देखेंगे, कितने मार्क का है वो देखेंगे, और उसके बाद आप राइटिंग को सिंपली लिखना चालू करेंगे। अगर वो 2 मार्क्स को है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, डिफाइन और एक आधा एग्जाम्पल देके आप छोड़ देंगे उसे। लेकिन अगर वो 3 या 4 मार्क के लिए बता रहा है तो आपको उसमें लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका 1 मार्क आपको ग्रुप निकाल सकता है, 1 मार्क आपका पास करा सकता है, 1 मार्क आपको आप बोलेंगे बहुत ज्यादा परसेंटेज ला कर दे सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।